राहुल की जिंदगी में सिया एक रोशनी की तरह आई थी, लेकिन उसके दिल के कोने में अब भी नेहा की यादें बसी थी। वो हर दिन खुद को सिया के करीब आने से रोकता, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका साथ धीरे धीरे राहुल के दर्द पर मरहम लगाने लगा था। एक शाम राहुल और सिया कॉफी शॉप में बैठे थे। हल्की बारिश हो रही थी और राहुल खिड़की से बाहर तकतकी लगाए देख रहा था। अचानक सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, राहुल, अगर नेहा आज होती तो क्या वो चाहती कि तुम अपनी जिंदगी अकेले बिताओ? राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। सिया ने उसकी हथेली थामकर कहा, नेहा हमेशा तुम्हारी यादों में रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी रोक दो। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए कि तुम फिर से मुस्कुरा पा रहे हो? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कह रही हो सिया, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता। क्या राहुल अपने डर से जीत पाएगा? समय के साथ राहुल और सिया की दोस्ती और गहरी हो गई। सिया की बातें उसे जिंदगी को नए सिरे से देखने का हौसला दे रही थी। लेकिन क्या राहुल अपने अतीत को पीछे छोड़कर सिया को अपनाने की हिम्मत कर पाएगा? एक दिन सिया ने राहुल को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने राहुल को पार्क में बुलाया, जहां नेहा और राहुल कभी घंटों बैठा करते थे। जब राहुल वहां पहुंचा तो सिया हल्की मुस्कान के साथ खड़ी थी। राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, या फिर वो अब भी अतीत में ही कैद रह जाएगा? सिया ने गहरी सांस ली और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत दर्द से गुजरा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में नेहा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अकेले रहने के लिए नहीं बने हो। राहुल चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने दिल के दरवाजे फिर से खोलने की कोशिश करो। मैं नहीं जानती कि हमारे रिश्ते का नाम क्या होगा, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। सिया की आवाज धीमी पड़ गई। राहुल ने लंबी सांस ली और आकाश की ओर देखा, मानो नेहा से इजाजत मांग रहा हो। सिया, मैं सच में नहीं जानता कि मैं फिर से किसी से प्यार कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन शायद तुम सही कह रही हो। नेहा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी, लेकिन जिंदगी का मतलब सिर्फ किसी को खो देना नहीं होता। शायद फिर से पाने का नाम भी जिंदगी है। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं फिर से प्यार करना सीख सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे। सिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और राहुल ने बिना किसी झिझक के उसे थाम लिया। लेकिन ये शुरुआत ही वो चीज थी जिसकी राहुल को जरूरत थी। जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है, और कभी कभी एक टूटा हुआ दिल भी फिर से धड़कना सीख लेता है। सिया के सामने खड़ा राहुल सोच में डूबा था। उसके दिल में भावनाओं का तूफान था। नेहा की यादें, सिया की बातें और खुद को फिर से प्यार करने देने का डर। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं फिर से किसी को वैसे ही प्यार कर सकता हूँ या नहीं। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपना लिया और फिर खो दिया तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहुल, प्यार का मतलब सिर्फ पाने से नहीं होता, ये साथ निभाने से होता है। मैं जानती हूँ कि नेहा हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी और मैं उसे कभी मिटाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुद को फिर से खुश रहने का मौका दो। राहुल की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद ये पहली बार था जब किसी ने उससे ये कहा था कि उसे नेहा को भूलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी है। कुछ दिनों बाद राहुल और सिया फिर उसी लाइब्रेरी में मिले जहां वे पहली बार टकराए थे। राहुल के हाथ में एक किताब थी, वही किताब जो नेहा को पसंद थी और जिसे सिया पढ़ रही थी जब वे पहली बार मिले थे। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिया की आंखों में खुशी छलक पड़ी। हम हमेशा अपने अतीत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जिंदगी हमें आगे बढ़ने के मौके भी देती है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम चाहोगे। क्या यह नया प्यार था? राहुल अब भी नहीं जानता था कि वो फिर से पूरी तरह प्यार कर पाएगा या नहीं,
लेकिन एक बात तय थी, सिया के साथ वो अपने टूटे दिल को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। राहुल और सिया की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। वो अब भी अपने अतीत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन सिया की मौजूदगी उसके घावों को भरने का काम कर रही थी। जब भी वह उदास होता, सिया उसे किसी न किसी बहाने से हंसाने की कोशिश करती। एक दिन जब वे पार्क में बैठे थे, सिया ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, अगर जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है तो हमें उसे अपनाने से डरना नहीं चाहिए। राहुल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कह रही हो सिया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। राहुल ने कुछ दिनों बाद पहली बार अपने पुराने फोटो एल्बम को खोला। उसमें नेहा की तस्वीरें थी, उनकी हंसी, उनके साथ बिताए गए लम्हे। वो तस्वीरों को देखते हुए भावुक हो गया, लेकिन पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अब इन यादों से बंधा नहीं रहना चाहता। नेहा की एक तस्वीर को देखकर उसने कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, लेकिन शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगली शाम राहुल और सिया एक कैफे में मिले। सिया ने उसे देखते ही कहा, तुम आज पहले से अलग लग रही हो, हल्के, जैसे कोई बोझ कम हो गया हो। राहुल ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, शायद मैंने खुद को पहली बार यह मानने दिया है कि आगे बढ़ना कोई गुनाह नहीं है। नेहा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अब मुझे जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। सिया ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया, तो क्या तुम इस नए सफर में मेरा साथ दोगे? राहुल ने बिना किसी झिझक के उसका हाथ थाम लिया और कहा, हाँ, धीरे धीरे, लेकिन अब मैं जिंदगी को फिर से जीने के लिए तैयार हूँ। शायद यह मोहब्बत थी, या शायद सिर्फ एक नई शुरुआत, लेकिन एक बात तय थी, राहुल अब अतीत में कैद नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जो दर्द अधूरा छोड़ गया था, शायद वही प्यार अब एक नई कहानी लिखने आया था। राहुल अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वो अब भी नेहा को याद करता था, लेकिन उसकी यादें अब दर्द नहीं देती थी, बल्कि उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। सिया का साथ उसकी जिंदगी में जैसे एक नई सुबह ले आया था। एक शाम राहुल और सिया एक पुराने किले की सीढ़ियों पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर आसमान में सूरज ढल रहा था। सिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राहुल, कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर नेहा आज होती तो क्या वो तुम्हें खुश देखने की दुआ नहीं करती? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, शायद करती, और शायद उसने ही तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है। सिया की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि राहुल और सिया अब काफी करीब आ चुके थे, लेकिन राहुल अब भी खुद को रोक रहा था। उसके मन में एक अजीब सा डर था, क्या अगर वो फिर से किसी से प्यार कर बैठा और वो रिश्ता भी टूट गया? एक दिन जब सिया ने राहुल से इस बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया, मुझे डर है सिया, अगर मैं फिर से किसी से जुड़ गया और वो भी मुझसे दूर चली गई तो? सिया ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, प्यार हमेशा खोने के डर से नहीं किया जाता, इसे महसूस करने के लिए किया जाता है। क्या राहुल खुद को सिया के लिए खोल पाएगा? राहुल ने अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय मांगा। सिया ने उसे जरूरी स्पेस दिया, लेकिन उसका प्यार और उसकी परवाह कभी कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राहुल ने एक फैसला किया, उसे अपने डर को हराना होगा। वो सिया को फोन करके पार्क में बुलाता है, जहां वे अक्सर मिला करते थे। जैसे ही सिया वहां पहुंची, राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सिया, शायद मैं पूरी तरह बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगेगी। सिया की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब है कि तुमने अपने डर को पीछे छोड़ दिया? राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, लेकिन मैं अब डर के साथ जीने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरा हाथ थामे रहो। सिया ने बिना कोई जवाब दिए उसका हाथ थाम लिया। शायद यही जवाब था। क्या यह मोहब्बत मुकम्मल होगी? राहुल और सिया ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। यह कोई फिल्मी प्यार नहीं था, यह एक असली एहसास था, धीमा, गहरा और सच्चा। क्योंकि जो दिल एक बार टूटता है वो फिर से जुड़ सकता है, अगर उसे सही प्यार मिले।